नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आप सभी की सारी काम की बातें जैसे इनकम आना और भी बहुत कुछ, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। और इंपॉर्टेंट इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि एक एक फाउंडिंग मेंबर्स के दिमाग में क्लियरेंस होना चाहिए कि आखिर हमने ऑन पैसिव ज्वाइन क्यों किया, किसकी वजह से ज्वाइन किया, और अभी जो अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स की ये सिचुएशन है, ये हालात है, इसका असली जिम्मेदार कौन है। क्योंकि तरह तरह के सवाल मन में उठते रहते हैं और तरह तरह के जवाब भी मिलते रहते हैं। आज आपका ये टॉपिक जो है पूरे तरीके से क्लियर हो जाने वाला है और आप सभी खुद ही कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइएगा जो भी इसका सही आंसर होगा। देखिए, मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर ऑन पैसिव की हम सभी बात कर रहे हैं तो ऑन पैसिव को अगर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले ऑन पैसिव के सीईओ के बारे में कोई नहीं जानता था। ऑन पैसिव के सीईओ एस मूव कौन है, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। वो कहाँ के हैं, क्या करते हैं, उनका विजन क्या है, कितना उन्होंने पढ़ाई किया है, कहाँ से पढ़ाई किया है, उनकी प्लानिंग क्या है, किस तरीके से वो क्या करने वाले हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं था क्योंकि इतना बड़ा उनका नाम नहीं था। लेकिन फिर इंडिया में कुछ लीडर्स के द्वारा, इंडियन लीडर्स के द्वारा ऑन पैसिव को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद सीईओ की इमेज को गढ़ना शुरू किया गया। हमारे सीईओ कौन है? तो एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से बिजनेस स्टडीज किए हुए हैं, तो ई कॉमर्स के स्टडीज किए हुए हैं, या फिर आईटी फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। एक ऐसा दिमाग, एक ऐसी मेंटल एबिलिटी वाला आदमी जो कभी फेल हो ही नहीं सकता। अगर वो पैदा हुआ है तो हम सबकी जिंदगी को बदलने के लिए पैदा हुआ है, इंटरनेट जगत को हिलाने के लिए पैदा हुआ है। अगर इंटरनेट वर्ल्ड में क्रांति को कोई लाएगा तो ऑन पैसिव का सीईओ ही ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आईटी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो सभी लोग कुछ ना कुछ हमसे ले रहे हैं, कुछ ना कुछ लोग चीट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे साथ करप्शन हो ही रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई हमें देने आ रहा है, करप्शन को करेक्शन करने आ रहा है, तो वो है हमारे ऑन पैसिव का सीईओ विजन के ऊपर। बहुत सारे वेबिनार, कई कई लोग मिलकर के तरह तरह से अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से हमारे दिमाग में ये सेट किया गया कि हमारे सीईओ एसएम फारे कौन है। इसके बाद से इंडिया को पता चलने लगा कि एक मसीहा हमारे इंडिया के लिए भी काम करना चाहता है, जो हम सबके जिंदगी को बदलना चाहता है। तो उसके बाद से लगभग लोग जानने लगे कि हमारे सीईओ कौन हैं, एम्फार का विजन क्या है, कितने बड़े आदमी हैं, ह्यूमैनिटी को लेकर के क्यों चलते हैं, आखिर उनका इंटेंशन क्या है, उनका विजन क्या है, किस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, किस तरीके से सब कुछ बदलने जा रहे हैं, किस तरीके से हमारी जिंदगी को बदलेंगे, ऑटोमेटिक इनकम कैसे जनरेट करके देंगे एक एक इंसान को, और इस धरती को अमीर कैसे बनाएंगे। ये सारी क्लियरेंस कुछ लीडर्स के द्वारा शुरुआत में दी गई। यहां पर आप सहमत होंगी। अगर स्टार्टिंग के वेबिनार्स आपने देखे होंगे तो, या फिर जिसने भी आपको ऑन पैसिव से इंट्रोड्यूस कराया उनसे आप बातचीत करेंगे, तो यहां तक आप सभी समझ गए कि अगर सबसे पहले ऑन पैसिव के सीईओ के इमेज को हमारे मन में एक मसीहा के तौर पर अगर लाया गया तो वो थे हमारे इंडियन लीडर्स, उनके द्वारा लाया गया। इसके बाद शुरुआत होती है ऑन पैस में, इंडिया में बड़े बड़े लीडर्स की बड़ी बड़ी बातों की, और उसके बाद से हम सभी ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगे कि बड़े बड़े लोग यहां पर जुड़ने लगे, कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ छाड़ बड़ी बातें करने लगे। और उसके बाद से क्योंकि हमारा इंडिया जो है ना इमोशनल है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, इमोशन की ही जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी लोग कनेक्ट होते चले गए और देखते ही देखते लाखों लोग खास करके इंडिया से ऑन पैसिव के साथ जुड़ गए। यहां पर इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हुए आप सभी को बता देते हैं कि कुछ लोग का यह भी कहना होता है कि इंडिया में तरह तरह की बातें होती है, सबसे ज्यादा बातें होती है, सबसे ज्यादा लोग सवाल पूछते हैं, सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं, सबसे ज्यादा ये वो किया जाता है। कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है, इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स को लेकर के सीधा सा एक जवाब है कि अगर दुनिया में सबसे अधिक फाउंडिंग मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो लगभग 50% से भी अधिक फाउंडिंग मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही है। तो ये सिंपल सी बात है कि जहां भी जनसंख्या अधिक रहेगी किसी भी चीज के लिए, तो वहां पर जो सवाल उठेंगे वो मजबूती से ही उठेंगे।
तो इस वजह से अगर कोई ये सोच रहा है कि यहां पर मेरा एक अधिकार होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ वही बोलना है, पूरे इंडिया को ये संभव नहीं है। यहां पर लाखों लोग ऑन पैसिव से जुड़े हुए हैं। किसी कंट्री में 200 लोग हो, किसी कंट्री में हजारों लोग हैं, लेकिन यहां तो लाखों लोग हैं। कहीं पर कोई भूल सकता है, लेकिन इंडिया नहीं भूल सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि किसी और कंट्री में इस लेवल के लोग नहीं जुड़े हैं ऑन पैसिव से, जो कि हमारे इंडिया से जुड़े हैं। हमारे इंडिया से गरीब परिवार, लोअर मिडिल क्लास और ऐसे ऐसे लोग जो शायद किसी कंपनी में इससे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे, एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आईटी फील्ड के बारे में कोई उनको नॉलेज नहीं था, या फिर किसी भी तरीके से वो एक रोजगार समझ करके कि हमने यहां पर इन्वेस्ट करना है तो हमारी जिंदगी बदलेगी, ये सब कुछ बदलेगा, ऐसा कुछ उनको समझाया भी गया होगा, तभी जाकर के लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। जो लोग कहते हैं कि इंडिया से कई सारे वेबिनार्स इंडिया में होते थे, लेकिन यूट्यूब गिने चुने बड़े यूट्यूब दैट मीन्स क्या, जो सबसे ज्यादा व्यूज लेकर के उस समय आते थे, वो यूट्यूब अब मंचों पर जाने लगे थे। यानी अगर इनडायरेक्टली कहने का जो बात था लीडर्स का कि ये ऑफिशियल यूटर हैं, ये जो है ऑथेंटिक यूटर है, कई बार कहा भी गया इशारों इशारों में। तो कुछ यूट्यूब वेबिनार्स में जाने लगे, कौन जाने लगे, क्या जाने लगा, लेकिन कुछ यूट्यूब जाने लगे। ठीक है, ये लीडर्स हो गए जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उसमें लोग और छोटे बड़े लोग ऐड होते गए, और उसमें कुछ यूट्यूब भी धीरे धीरे ऐड हुए जिनको खूब प्रमोट किया गया, जो खूब हाँ में हाँ मिलाते थे, और इसके अलावा बहुत कुछ कंट्रोल करने की भी कोशिश करते थे और धीका रखने की कोशिश करते थे। उसके बाद से और मंच थोड़ा बड़ा होते चला गया, लोग और भी मैनिपुलेट होते चले गए, और एक यूनिटी बना करके सभी लोग चलते रहे। मंच बिखरा, फिर से जुटा, फिर बिखरा, लेकिन तरीका यही रहा कि वहां पर वही लोग आ सकते हैं जो पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ लीडर्स की हाँ में हाँ मिला सकते हैं। अगर किसी ने फाउंडिंग मेंबर्स की बात कर दी, अगर किसी ने सफलता मिलने का टाइम पूछ लिया, अगर किसी ने कितना मिलेगा ये पूछ लिया, अगर किसी ने पैसे की बात कर दी, फाउंडिंग मेंबर्स के रियल हालातों की बात कर दी, किसी फाउंडिंग मेंबर्स की बदतर स्थिति की बात कर दी, तो फिर अगले बार से वो वेबिनार के लायक ही नहीं रहेगा, उसे निकाल दिया जाएगा। एक ही क्राइटेरिया था कि आपको आना है तो सिर्फ गुणगान करने आना है, हाँ मैं हाँ मिलाना है, मुझे खुश करने आना है। यहां पर आप सभी समझ गए कि सबसे ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस कहां से हुए, वेबिनार से हुए, और वेबिनार्स पर बैठने वाले यूट्यूब से हुए। मैं मानता हूं कि मेरा अगर का सपोर्ट मुझे मिलता है, कहीं से कोई बहुत बड़ा है किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और वह आंख के मुझे प्रमोट कर रहा है, तब आपका ट्रस्ट जो है मेरे ऊपर बढ़ेगा, बिलीव जो है मेरे ऊपर बढ़ेगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो जो इंडिविजुअल यूट्यूब रहे, अपनी अपनी बात रखते रहे, उनसे बहुत कुछ नहीं बदला, लेकिन जो लोग मंचों पर जाते रहे, उन यूट्यूब की बातों की वैल्यू रही। आप सभी को देखना होगा। तो जब आईडी फिर से जो फाउंडिंग पोजीशन क्लोज होने वाला था, उस समय जिस तरीके से पेंडिंग आईडी डिस्ट्रीब्यूटर और सेल की गई, एक तरीके से आप सभी जानते हैं उसमें कितने लोग शामिल थे, वही यूट्यूबर्स जो अपने आप को ऑथेंटिक दिखाने के लिए लीडर्स के आगे पीछे करते रहे थे। तो जिम्मेदारी की अगर हम सभी बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में ऑन पैसिव में इतने अधिक फाउंडिंग मेंबर्स जो इंडिया से रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? तो जो सबसे बड़ा वेबिनार होता था उसमें जो सबसे टॉप के लीडर्स थे वो, और वहां पर जिन यूट्यूब को प्रमोट किया जाता था, वो ऑफिशियल ऑन पैसिव को जो लोग कहलाते थे, वही ऑन पैसिव में इतनी बड़ी कम्युनिटी के जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं आज तक जो भी हो रहा है उसके भी जिम्मेदार पूरे तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन उनमें उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कभी भी ऑन पैसिव के सीईओ को यह बात लगा ही नहीं कि किसी भी तरीके से कहीं से किसी बात का विरोध हो सकता है, कहीं कोई हमसे असहमत हो सकता है, या फिर हमने जो बात कहे हैं उसको पूरे करने की डिमांड उठ सकती है। कहीं से नहीं लगा, क्योंकि उनको पता था कि फिर से पिन किया जाएगा और फिर से धमकी दी जाएगी, सब कुछ लाइन में आ जाएगा, क्योंकि सभी लोग एक ही बोली बोल रहे हैं। सीईओ तक हमारी आपकी बात नहीं पहुंच सकती है, किसी वेबिनार में वैसे क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, आपको क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं मिल सकता। सिंपल सा बात है। तो आज के बाद आपके अंदर यह क्लियरेंस होना चाहिए कि हम इतने अधिक लोग अगर इंडिया से यहां पर आए तो उसका असली जिम्मेदार कौन है। अलग अलग दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से सुन लीजिए,
वेबिनार जो हुआ उसमें जो टॉप के लीडर्स थे, जो अभी अपनी ओपिनियन पर डटे हुए हैं कि नहीं, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और इसके साथ ही साथ किसी भी तरीके से वो अगर फाउंडिंग मेंबर्स की मदद के लिए सामने नहीं आए, और इसके साथ ही साथ जो यूट्यूब आज भी वही रैग अलाप रहे हैं जो आज से कुछ वर्ष पहले हमारे लीडर्स अलाप दे थे, और अपनी बातों से मुकर गए। फर्क नहीं पड़ा कि कल मैंने क्या बोला, आज क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही राग अलाप रहे हैं। वो यूट्यूब, यही लोग जिम्मेदार हैं आज जो फाउंडिंग पोजीशन इतनी अधिक और ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन जो बाय हुआ है उसका। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं जिम्मेदारी की, तो हमारे सीईओ के द्वारा भी खुलकर के यह बात कह दिया गया कि अगर किसी ने मेहनत किया है हमारी कंपनी को बनाने के लिए। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के